मेरे इस YouTube चैनल अंकित सर शिवा क्लासेज पर। दोस्तों, लॉकडाउन के इस समय में हाई स्कूल या और जैसे भी कक्षाओं के जो भी छात्र हैं उनको पढ़ाई करने में दिक्कत आ रही है। तो उस दिक्कत को देखते हुए हमने अपने YouTube चैनल पर हाई स्कूल के फिजिक्स की एक क्लास शुरू की है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहा जाता है। लाइट। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें किसी भी वस्तु विशेष में को देखने में मदद करती है। जैसे आप सोचिए, अपने मन में ही सोचिए कि यदि आपकी आंखें ठीक हो और आपकी आंखों में रोशनी भी सही हो और प्रकाश ना हो, तो क्या हम हमारे आसपास जो भी हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं क्या हमको दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। इससे सिद्ध होता है कि यदि प्रकाश नहीं होता तो हमको कोई भी वस्तु विशेष दिखाई नहीं देती। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह साधन है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु विशेष को देख पाते हैं। और प्रकाश की मौजूदगी में ही हमारी आंखें भी काम करती हैं या आंखों से किसी भी वस्तु विशेष को देखने में मदद मिलती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। उसके बाद दोस्तों आता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश में कितने पॉइंट्स है, क्या क्या पढ़ा जाता है। इन सब पॉइंट्स को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले होता है कि प्रकाश की जो क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, जो हमने अभी आपको बताया। फिर दूसरे नंबर हम लोग आते हैं कि प्रकाश जो होता है पार भी जाती है और नहीं भी जाती है। अर्थात कि प्रकाश की कुछ अल्प मात्रा ही उस माध्यम के आर पार हो पाती है। इसका मतलब ये हुआ, इसकी परिभाषा हम लोग इस तरीके से दे सकते हैं कि ऐसे माध्यम जिससे प्रकाश की किरण अल्प मात्रा में ही या प्रकाश अल्प मात्रा में ही आर पार हो पाता है, उसे क्या कहते हैं? पारभाषक माध्यम। जैसे इसका उदाहरण यदि हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए कि घिसा हुआ कांच के आर पार कोई प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो पाती है। दूसरा हम ले सकते हैं कि कोई प्लास्टिक ले लीजिए जो कि रंगहीन ना हो, किसी विशेष कलर का हो। प्लास्टिक भी ले सकते हैं जो कि रंगहीन नहीं होना चाहिए। रंगहीन होगा तब वह पारदर्शक की श्रेणी में आ जाएगा। रंगहीन का मतलब होता है कि जिसका कोई रंग ना हो, वह जिस कलर पर पड़े उस कलर की पक्का बन जाए। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश के माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होती है। प्रकाश की किरण सबको मालूम है कि प्रकाश की किरण ऐसे दिखाई देती है। ऐसे दिखाई देना मतलब यदि कहीं से चलती है और सीधी रेखा में जाती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश के सरल हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। तो प्रकाश के सरल रेखीय गति को ही प्रकाश की किरण कहते हैं, या प्रकाश के सरल रेखीय मार्ग को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो छोटे छोटे कणों से होकर गुजरती है। और छोटे छोटे यहाँ पर जो भी कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं उनका एक बंडल होता है। उन छोटे छोटे कणों को फोटान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटान। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं किसी भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्रकाश की किरण किससे मिलकर बनी होती है। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो उसमें फोटान भी होता है, तो आप फोटान पर आप टिक लगा सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव है, से भी ये सही है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश की किरण पुंज क्या होती है। हम लोग भोजपुरी में कहीं भी ये देखे होंगे, पांजा का नाम सुने होंगे। जैसे कि कोई भी घर का बुजुर्ग जो भी खेती गृहस्थी में काम करता है, तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग कहते हैं कि एक पांजा पतलो या एक पांजा खर है, एक पांजा। पांजा का मतलब होता है कि बहुत सारे लकड़ियों का बंडल, पांजा बोलते हैं। तो पांजा से ही पुंज से ही पांजा का निर्माण हुआ है। इसका मतलब कह सकते हैं कि प्रकाश के किरणों के बंडल को ही
प्रकाश के किरणों के बंडल को ही प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। जैसे यह 3 प्रकार का होता है, हम लोग समझेंगे। यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले किरण पुंज इस प्रकार का होता है। ये बहुत सारी किरणों का बंडल है, इसलिए इसको पुंज कह सकते हैं। पुंज का मतलब पाजा, पाजा का मतलब होता है प्रकाश की किरणों का बंडल। फिर इसके बाद कुछ किरणों का बंडल इस प्रकार का होता है और कुछ प्रकाश की किरणों का बंडल इस प्रकार का होता है। तो ऐसे प्रकार की किरणों के बंडल को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। इस प्रकार के किरणों के बंडल को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। और इस प्रकार की किरणों के बंडल को कहते हैं समांतर किरण पुंज। समझिएगा, कई लोगों से जब पूछा जाता है कि चित्र बनाकर कि बताइए कि ये कौन सी किरण पुंज है, तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे हम अपसारी कहें कि अभिसारी। हम एक आपको एकदम अच्छा सा एक ट्रिक बताते हैं समझने का। इस अपसारी किरण पुंज के अ को यदि हम लोग हटा दें तो हम लोगों को एक इतना ही शब्द मिलता है पसारी। पसारी का मतलब होता है पसारना, मतलब फैलाना। तो किरण पुंज जो बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती हैं, पसर जाती हैं, तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। माने पसर रही है, ये आगे जाते हुए ऐसे हुए फैलते हुए जाएगी। और उसका उल्टा होता है अभिसारी, मतलब फैली हुई किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। बहुत सारी किरणें जो है फैली हुई आकर एक बिंदु पर मिल रही है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया। समांतर किरण पुंज जो होता है वो मतलब कि उसमें प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में एक दूसरे के समांतर गति करते हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो ये हुआ प्रकाश की किरणों का समूह। इसके बाद होता है प्रकाश के गुण। सबसे पहले प्रकाश का गुण समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा, प्रकाश की गति जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा कि प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कि तरंग की लंबाई, या कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है तरंगों के रूप में चलता है, और ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो ये प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। चौथा, तो इसके आगे का सेक्शन अगले वीडियो में मेरे मिलेगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जिससे मेरे को बल मिलेगा कि मैं आगे और भी सारा वीडियो बनाऊं, जिससे हाई स्कूल जो भी बच्चे हैं कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनको पढ़ने में मदद मिले। तो मुझे सपोर्ट करिए, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। कि प्रकाश जो होता है वो कैसे जिन माध्यमों से होकर गुजरता है। मैंने सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, कि परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, कल अगले वीडियो में जरूर मैं आपको बताऊंगा।